दोस्तों आज आपके साथ राह सलूक के एक मुसाफिर एक बहुत ही एक अच्छे इंसान की मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चंद दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आया और वो कहने लगे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपकी एक वीडियो की वजह से मैं माला माल हो गया, मेरी ज़िंदगी बदल गई और मुझे राह रास्त पर भी आने का मौका मिल गया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास हर तरह की नेमत मौजूद है। मैंने उनसे सवाल किया कि मेरे भाई माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तो करें। वो कहने लगे कि मैं राह सलूक पर चलते हुए गुमराह हुआ, इस तरह कि मैं अमलियात की राह पर चल पड़ा था और मैं ये समझता था कि यही सूफ़ीज़म यानी सूफियत की राह पर, तरीक़त की राह पर चलने का बड़ा ज़बरदस्त अमल है। इसमें जिन्नात को काबू किया जाता है, चिल्ले काटे जाते हैं। और इस तरह मैं जहाँ से भी मुझे किताबों से मदद मिलती तो मैं वहाँ से मदद ले लिया करता था। फिर कुछ आमलों से मुझे मदद भी मिली और मैंने कब्रस्तानों में जाके चिल्ले काटे और इस तरह मैं बड़ा अरसा तक यही काम करता रहा कि किसी तरह मेरी ज़िंदगी बदले, मेरे मसाइल हल हों। क्योंकि ना मेरे पास नौकरी रही थी, ना मेरे पास कारोबार था और मैं अपनी ज़िंदगी को इसलिए बदलना चाहता था कि मैंने किताबों में पढ़ा था, बुज़ुर्गों से सुना था कि जो इस तरह के अज़कार करते हैं, चिल्ले काटते हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं और इस तरह से कि वो चाहें तो माला माल भी हो जाते हैं। ऐसा हुआ कि आपकी मैंने वीडियो देखी जिसमें आपने सूफियत और अमलियात की राह के दरमियान जो एक फ़र्क था आपने उसको वाज़ह किया और कहा कि सूफियत सिर्फ अल्लाह की तरफ जाने का वो रास्ता है जिसमें आपकी नीयत जो है उसमें खोट नहीं होता, खलूस होता है, तवक्कल होता है, तकवा होता है और उसके लिए जिन्नात को काबू करने की ज़रूरत नहीं होती, ना कब्रों के अंदर जाकर बैठकर कोई चिल्ला काटने की ज़रूरत होती है, ना किसी नहर के अंदर बैठकर या फिर काली नचंदी रातों के अंदर ऐसा अमल करने की ज़रूरत होती है। नमाज और कुरान से ताल्लुक़ जो है खलूस के साथ कायम हो जाए और फिर आप अपने अज़कार करें जो भी आपको पसंद हैं तो आपकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। जबकि अमलियात की राह कुछ और तरह की है जिसमें इंसान जो चिल्ले काट कर अपनी ज़िंदगी को मुशक्क़त में भी डालता है और बाज़ औक़ात शिर्क भी कर जाता है और उसकी नीयत में खोट होता है। जिसकी नीयत में खोट होता है उसकी दुआ में बरकत कायम नहीं होती, ना उसकी दुआ में इतनी तेज़ी आती है क्योंकि अल्लाह ताला को तो आपकी नीयत जो है अजीज़ है। बाकी अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी अता करे, जब मर्ज़ी अता करे। तो ये सारी बातें मैंने आपसे सुन रखी थी और फिर आपने अपनी वीडियो के अंदर एक वजीफ़ा बताया था, तस्वीर बताई थी कि इतने खलूस के साथ इसको पढ़ा जाए तो वो ऐसे इंसान की जो माली ज़िंदगी है वो बदल सकती है, उसके माली हालात बदल सकते हैं। वो कहने लगे कि मैंने उन्हें ये बात बताई थी कि सुबहान अल्लाहि रब्बुल गनिय्यु, सुबहान अल्लाहि रब्बुल गनिय्यु, सुबहान अल्लाहि रब्बुल गनिय्यु। ये ऐसी एक तस्बीह है कि इसको जो भी पढ़ेगा खलूस नीयत से पढ़ेगा और बेहिसाब पढ़ेगा, दिन रात इसको पढ़ेगा। पहले दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करे और पाकीज़गी की हालत में पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैंने अपने हालात को बदलते हुए देखा। दोस्तों मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बात की थी कि जो लोग दौलतमंद बनना चाहते हैं और उनके दिल में ये खलूस होना चाहिए पहले, सबसे पहले कि वो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, बराह रास्त मांग रहे हैं और इसके लिए उनको किसी और की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह पाक का जो, अल्लाह करीम का जो ये जो इसमें मुबारक है अल गनिय्यु, इसमें बेहिसाब जो है मसाइल का हल मौजूद है। लिहाजा अपने नीयत को खालिस करें, हजूरी पैदा करें और अल्लाह के हजूर खड़े होकर इल्तिजा करके बैठकर आप ये तस्बीह पढ़ते रहा करें, कसरत से पढ़ें और लातदाद पढ़ें। कम से कम इतना पढ़ें कि आपको भी पता चले कि मैं ज़िक्र इतनी तादाद के साथ करता हूँ तो मेरा ज़िक्र जो है वो फरिश्ते भी करते हैं और मेरी सिफारिश भी करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की जो सफ़ात अल-गनी हैं इसकी ऐसी सफ़ात मौजूद हैं कि जिसके बाद इंसान को अल्लाह ताला मालो माल फरमा देते हैं। इन साहब का तजर्बा शेयर करते हुए मैं आपके साथ यही बात करना चाहता हूँ और आपको ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम के अस्मा मुबारक अल-गनी के जो लगवी मैनी हैं, यानी वो ज़ात जिसके पास मालो असवाब इस कदर ज़्यादा हों कि उसको किसी का दस्ते नगर और मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह ताला तो हर चीज़ का खालिक होने की बना पर इसका मालिक भी है, इसलिए हर तरह के ख़जाने उसी के पास हैं। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मतलब है अगर तमाम जिन्नो इंस मुझसे अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा मांग ले
اور میں ان کو دے بھی دوں تو میرے خزانوں میں رائی برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ رب الغنیوں، سبحان اللہ رب الغنیوں کو پکارنے سے انسان کے اندر ہر طرح کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ مال کی محتاجی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ روحانی محتاجی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو روحانیت میں بھی غنی فرما دیتے ہیں اور اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے دعا بھی کرے گا تو وہ قبول ہوگی۔ لہٰذا آپ جتنے بھی احباب ہیں وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات سوچ لیں اور اس تسبیح کو دن رات پڑھا کریں، انہیں کسی بڑے چلے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ رب الغنیوں دن رات پڑھیں، پاکیزگی کا خیال لازمی رکھیں، طہارت کا خیال لازمی رکھیں۔ اللہ کو پکارنے کے لیے دل میں بھی پکارا جا سکتا ہے، لیکن آپ جتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نیت کو اور حضوری کو تازہ کریں گے اور یقین اور پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یقین کریں ہر طرح کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔